वोकैबुलरी के पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, इडियम और फ्रेजेस की और एंटोनिम सिनोनिम की। इसी सीरीज में अभी मैं बात कर रहा हूँ कुछ नए इडियम एंड फ्रेजेस की। तो पहला जो है वो है हियर ब्रेड स्किप। हियर ब्रेड स्किप, हियर मतलब बाल तो बहुत पतला होता है, उतनी ही दूरी का। स्केप कैसा? बचना किसी चीज से, यानी कि नैरो स्केप। बाल बाल किसी चीज का बचना, बहुत बहुत करीब से किसी चीज का बच जाना, किसी परिस्थिति में किसी नुकसान से या किसी भी समस्या से बहुत करीब से बच जाना। बहुत बाल बोलते हैं ना, बाल बाल बच गए, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है हियर ब्रेड स्केप। अगले हम बात करें फॉल आउट। फॉल आउट जो है, फॉल आउट विद भी यूज होता है। फॉल आउट का जो अर्थ है, पहला जो अर्थ निकलता है टू क्वारल विद समवन, किसी से झगड़ना, झगड़ा होना, विवाद होना, ठीक है। तो उसके लिए फॉल आउट यूज होता है। इसके अलावा और भी उपयोग होते हैं फॉल आउट शब्द के, जैसे कि बालों के गिरने के लिए भी फॉल आउट यूज होता है, किसी चीज के सेपरेट अलग होने के लिए भी फॉल आउट शब्द, किसी चीज के गिरने के लिए भी फॉल आउट यूज हो सकता है, और कि सेपरेट होने के लिए भी फॉल आउट का इस्तेमाल हो सकता है। कोई चीज जब अलग हो रही हो तो भी फॉल आउट का इस्तेमाल हो सकता है। अगले शब्द को अगर हम देखें तो गेट अलॉन्ग विद, फ्रेजल वर्ब है ये, टू हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप। गेट अलॉन्ग विद, टू हैव फ्रेंडली रिलेशन, कैसा वेब? दोस्ताना संबंध रखना, गेट अलॉन्ग विद। नेक्स्ट वन इज हार्ड एंड फास्ट रूल, सख्त नियम। कैसा नियम है? हम कई बार सुनते हैं, लोग बोलते हैं यार ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल है, मतलब ऐसा नियम जिसमें कोई किसी तरह के बदलाव की संभावना, लोग कहते हैं नहीं है, ये तो है ना ही है, ये तो बड़ा सख्त नियम है। तो हार्ड एंड फास्ट रूल उसको बोलते हैं। रूल दैट कैनॉट बी ब्रोकन एंड मॉडिफाइड, ऐसे नियम जिनको नहीं तोड़ा जा सकता है, नहीं मॉडिफाई किया जा सकता है, किसी रूप में बदला जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? हार्ड एंड फास्ट रूल कहलाते हैं। नेक्स्ट को अगर हम देखें तो एंड अप। एंड अप मतलब किसी चीज को खत्म करने की ओर, आखिरकार किसी काम को कर पाना। एंड अप मतलब फाइनली किसी जगह पहुंचना। टू डू समथिंग फाइनली, किसी काम को फाइनली करना। क्या करना? टू डू समथिंग फाइनली, अंतिम रूप से किसी काम को करना, एंड पर, अंतिम, अंत तक किसी रूप में पहुंच पाना। एंड अप इस्तेमाल होता है। कॉल ऑफ एन इवेंट, कॉल ऑफ होता है किसी चीज को रद्द कर देना, रद्द कर देना या निरस्त कर देना, किसी प्रक्रिया को, किसी काम को रोक देना, तो उसे कॉल ऑफ शब्द का प्रयोग होता है। तो कैंसिल समथिंग, किसी चीज को कैंसिल कर देना। अबेंडन मतलब, अबेंडन वैसे तो अबेंडन शब्द का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, यानी किसी विचार, यहाँ उसका शब्द मैंने निकाल के आया, किसी, हमने सोचा कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम करते हैं, हमने उसको कॉल ऑफ कर दिया, हमने उसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया, हमने उस चीज को कैंसिल कर दिया। या अबंडेंस मतलब है उस विचार को हमने त्याग दिया, ऐसा कुछ करने से मतलब है, ठीक है। तो रद्द कर देना है किसी प्रक्रिया को रोक देना। जंप एट, जंप एट को अगर हम देखें तो कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब किसी भी निर्णय पे पहुंचना, किसी भी कंक्लूड कर देना किसी चीज को। टू ड्रॉ कंक्लूजन इन हरी। अब यहां समझने वाली बात है, कंक्लूजन कैसे? इन हरी, जल्दबाजी में। हरी मतलब जल्दबाजी में। कई बार होता है कि हम किसी भी परिस्थिति में देखते हैं तुरंत कोई निर्णय ले लेते हैं, तुरंत किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तो तुरंत जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना या कोई निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल होता है जंप एट। क्या यूज होता है? जंप एट। नेक्स्ट वन इज किक अगेंस्ट, किसी भी चीज के बारे में रिवोल्ट यानी विद्रोह कर देना। अब सामान्यतः विद्रोह किसके प्रति होता है? जो सत्ता में होता है, जो पावर में होता है, जिसके पास पावर होता है, जो अथॉरिटी होती है, वो सरकार हो सकती है, राजशाही है तो राजा हो सकता है, जो भी कई जगह सेना की राजशाही, सेना सत्ता में है, तो उसके खिलाफ जो भी विद्रोह होता है, रिवोल्ट होता है, वो किक अगेंस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? किक अगेंस्ट। किक अगेंस्ट दो शब्दों से मिल रहा है। तो हम चूंकि बात किसकी करें? इडियम की बात करें, फ्रेजेस की बात करें। ये बड़ी सीरीज है, रेगुलर वीडियोस आपको मिलते हैं, तो अगर आप लगातार जुड़े हो तो आप इन चीजों का बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। नेक्स्ट इज ले डाउन आर्म्स। ले डाउन आर्म्स, हमने हाथों को क्या कर दिया? ले डाउन, नीचे कर लिया, यानी कि हमने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण मतलब हम किसी भी तरह के संघर्ष की स्थिति में नहीं, विरोध की स्थिति में, अपनी कोई बात नहीं कह रहे हैं, सामने वाला जो कह रहा है बस उसके सामने आत्मसमर्पित कर दिया अपने आप को। टू सरेंडर, किस, क्या कर देना? सरेंडर कर देना। उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? ले डाउन आर्म्स। नेक्स्ट वन इज मेड डक एंड ड्रैग्स। देखिए ये होता है किसी भी चीज की, यहां तो धन की बर्बादी लिखी हुई है, रेकलेसली किसी चीज को गलत तरीके से, लापरवाही तरीके से, लापरवाही पूर्व तरीके से किसी चीज का प्रयोग करना, उसका इस्तेमाल करना, उसे बर्बाद करना, उसके लिए मेड डक एंड ड्रैग्स का प्रयोग होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, स्क्वेंडर मनी। मनी का
गलत तरीके से प्रयोग करने के लिए यहाँ प्रयोग दिखाया गया है, लेकिन इसका और भी प्रयोग होता है। रेकलेसली किसी भी चीज़ का प्रयोग करना, गलत प्रयोग करना, किसी के साथ कई बार गलत व्यवहार करने के लिए भी हम इस शब्द का, हम इनका मेड, डक्स एंड ड्रग्स का प्रयोग कर लेते हैं। तो पहला तो धन की बर्बादी या लापरवाही से किसी भी चीज़ का प्रयोग करके उसको बर्बाद करने के लिए, और कभी कभी किसी का अपमान करने के लिए, उसके साथ गलत व्यवहार करने के लिए भी इनका प्रयोग कर लेते हैं, मेड, डक एंड ड्रग्स। अगला जो यूज है वो है डू विदाउट। हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, उसके बिना काम चलाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू मैनेज। हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, हमें लगता है कि ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए, हमें लगता है कि ये हमारे पास है या नहीं, होनी चाहिए, तो उसके बिना जब हम काम चलाते हैं, किसी चीज़ के बिना काम चलाना, तो हम मैनेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ समथिंग, कोई चीज़ क्या है? उपस्थित नहीं है, उस जगह मौजूद नहीं है, वहाँ पर उस चीज़ की क्या है? रिक्ता है। तो जब हम उसके बिना काम चलाते हैं तो क्या कहते हैं? डू विदाउट, in absence of something. And the next one and the last one is in black and white. बहुत इस्तेमाल होता है, कई जगह आपने लिखा होगा in writing, लिखित रूप में जब किसी चीज के बारे में बात होती है तो in black and white. in black and white जब कोई कहा, किसी ने कहा I want this in black and white, मुझे ये क्या किस में चाहिए? मुझे ये लिखित में चाहिए। आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मुझे भरोसा नहीं, या हो सकता बात बदल जाए, तो मुझे किस में चाहिए? I want this in black and white.